हरियाणा की राजनीति में जारी उठापटक के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी मिलकर लड़ेंगी या अलग अलग। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से विप्लव देव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने किसी पर भी एहसान नहीं किया है। गठबंधन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली निवास पर दोनों पार्टी के नेताओं में चर्चा के बाद सहमति बनी थी। उसके बाद ही गठबंधन पर मुहर लगी थी। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। दरअसल दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को झज्जर जिले के बेरी हलके के गांव दुजाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सरकार को किसान, जवान, पहलवान व कर्मचारी विरोध बताने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस की तरह प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज पर ना तो लाठियां भंजवाई और न ही किसी टीचर पर गोली चलवाई। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनकी नीतियों से महिलाएं भी काफी खुश हैं। हरियाणा में महिलाओं ने ग्रुप बनाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जो कि सराहनीय है। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, कांग्रेस के राज की तरह ना तो हमें एम्प्लॉयज पर प्राइवेट सेक्टर में लाठियां बरसानी पड़ी, ना हमने टीचरों के गोलियां मारी। जो दुर्दशा कांग्रेस ने करी थी उससे तो प्रदेश बहुत बेहतर तरीके से प्रगति के पथ पर चला है। और 3.5 साल में प्रदेश को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर समृद्ध किया जाए, हमने उस पर काम किया। वहीं 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी की चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। सभी 10 लोकसभा सीटों पर संगठन का काम पूरा हो चुका है। जुलाई महीने से लोकसभा वाइज उनकी पार्टी अपने जल से शुरू करने जा रही है, जिसकी कमान पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के हाथों में होगी। वहीं डिप्टी सीएम ने गांव जहांगीरपुर में विकास कार्यों की आधारशिला रखी। यहां उन्होंने जिले की सड़कों के 121 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही सुधरने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिले की 47 सड़कों के पुनर्निर्माण और चौड़ा करने का काम शुरू किया गया है, जिसे जल्द ही गति मिलेगी। संगठन का काम शुरू हो चुका है और जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रदेश के अंदर अलग अलग लोकसभा में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में लोकसभा वाइज हम जल्द से करेंगे, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, कमेटी प्रदेश सरकार ने बनाई है और उसके ऊपर हमारे 3 IAS अफसर चर्चा भी कर रहे। रिजल्ट आएगा, आगे देखते हैं उनकी चर्चा का क्या निष्कर्ष है। 122 करोड़ रुपए का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का झज्जर जिले का, जो हमारी 25 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूंसी अनाउंसमेंट थी, उसका कार्य आज शुरू किया है। और मैं मानता हूं कि मॉनसून से पहले अधिकतम सड़कों को जहाँ रीकारपेटिंग है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। साथ में एक मुझे बड़ी खुशी हुई दुजाना आके, हमारा जो सपना था डिजिटल लाइब्रेरी का, उसका काम आज मैंने देखा बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और अगले 1 महीने से पहले डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बन जाएगी। कई और गांव की मांगे थी जिसको सरकार जल्द पूरा करेगी। विधायक द्वारा जो है विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया गया सड़कों का और बाईपास का। अब वो तो विधायक से पूछो, उसने 25 करोड़ प्रायोरिटी लिस्ट में जिन सड़कों की वो बात करी है वो रखवाया नहीं रखवाया। कई जगह तो ये सामने आया है कि वाइडनिंग के हमारे पास डिमांड ज़्यादा भेजी गई, जबकि कई विधायकों ने बड़ा स्ट्रेटजिकली लेंथ जो किलोमीटर की रिपेयर होनी थी वो ज़्यादा करवाई। हमने तो प्रायोरिटी उन्हीं को दिया है जहां सरकार को ज़्यादा किलोमीटरेज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने सूरजमुखी की फसल की खरीद को लेकर भी सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी उगाने वाले किसानों को सरकार 1000 रुपए भावांतर भरपाई के रूप में दे रही है। सूरजमुखी की फसल पर केंद्र ने भी 300 रुपए की बढ़ोतरी की है। हरियाणा में भी सूरजमुखी की फसल की खरीद को लेकर सरकार और विभाग के बीच चर्चा चल रही है। जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी।